वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो गाइज़ आज हम बना रहे हैं घर पे आलू की बिरयानी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और यकीन माने आप आलू की बिरयानी खाएंगे तो आप चिकन की बिरयानी को भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी होती है और बनाने में भी उतनी ही आसान होती है। इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो चलिए फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं हमारी मज़ेदार सी आलू की बिरयानी। तो चलते हैं इसको पकाने की तरफ। सबसे पहले हमने यहाँ पे कढ़ाई ले लिया, इसमें डालेंगे घी या कुकिंग ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें डालूँगी 1 कप घी। तो घी को होने देंगे गरम और फिर करेंगे बाकी के स्टेप आपके साथ शेयर। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन ले लिया है 1 कप के करीब घी ले लिया और सबसे पहले इसको गर्म कर लेते हैं। गाइस घी जो है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उसको मैंने इस तरह लंबा लंबा से काट लिया है। तो इसको फ्राई कर लेंगे। इनको हमने करना है ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कलर देना है प्याज को। तो प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे प्याज जो है वो ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुका है, तो इसको थोड़ा सा हम और ब्राउन करेंगे और इसके बाद इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी मैं। तो इसको थोड़ा सा और ब्राउन कर लेते हैं। तो गाइस प्याज जो है यहाँ पे ब्राउन हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और उसके साथ मैंने ली है 10 से 12 हरी मिर्चें, उनको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहे तो जैसे मर्जी काट सकते हैं। तो इसमें मैं डाल दूँगी पहले लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो गाइस प्याज जो वो भी बड़ा प्यारा सा ब्राउन हो गया है और लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको लंबा लंबा काट लिया था। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो टमाटरों को भी हमने थोड़ा सा इसमें पका लेना है ताकि टमाटर जो अपना पानी छोड़ दें। तो टमाटर जो पानी छोड़ेगा उसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे पका लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे बारी आती है खड़े मसालों की। तो खड़े मसाले में मैंने लिए हैं 5 लौंग ले लिए हैं और 2 बादियों के फूल लिए हैं, 2 मैंने टुकड़े ले लिए हैं दालचीनी के, 2 छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी इलायची है, 12 से 15 जो है काली मिर्चें हैं, साबुत काली मिर्च है, और 1 मेरे पास है जायफल का पीस। हाँ जायफल का पीस है, ये जायफल ही बोलते हैं इसको। और मेरे ये है आलू बुखारा सूखा, 6 पीस है आलू बुखारे किया। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर देंगे। और अब बारी आती है हमारे पिसे मसालों की। तो इसमें सबसे पहले तो ज़ीरा है, ज़ीरा मैं साबुत ले रही हूँ, पीसा नहीं है इसको। और उसके साथ हस्बे ज़रूरत नमक है, 1 स्पून है लाल मिर्च का पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून जो है गरम मसाला है और 1 टीस्पून ही धरा मिर्च है। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे सारे मसाले। यहाँ पे मसाला नीचे ना लगे इसलिए मैं इसमें ½ कप पानी डालूँगी। तो अब मसाले को भून लेंगे अच्छी तरह से और साथ ही साथ इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो ये आलू मैंने लिए हैं ½ kg, उनको बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया इस तरह से। तो ये ऐड कर दूँगी मैं इसमें। तो अब हमारा मज़ेदार सा आलू का कोरमा जो है वो थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तो अच्छी तरह से इसको भून लेंगे और ऊपर से कर देंगे कवर और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम पकाएंगे ताकि आलू अच्छी तरह से भून जाए और आलू का जो पानी है उसमें हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा और जो आलू है वो भी मसाले के साथ स्पाइसी हो जाएंगे, फीके नहीं रहेंगे। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और पूरे 5 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। तो इसको करते हैं ऊपर से कवर और 5 मिनट तक इसको पकाते हैं। गाइस ये देखिए माशाल्लाह से हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है और घी छोड़ दिया मसाले ने। तो अब हमने क्या करना है, आलू जो है हमारे अभी कच्चे हैं तो हमने डालना है इसमें पानी ताकि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल दूँगी
और अगर आपको पानी थोड़ा लगे तो आप पानी और डाल दें, लेकिन एक गिलास पानी में आलू जो है वो गल जाएंगे। तो इसको ऊपर से कवर करते हैं और आलू को रखते हैं गलने के लिए। और दूसरी साइड पे हम रेडी कर देते हैं चावलों को बॉयल कर लेते हैं। तो इनको कर देते हैं साइड पे और चावलों की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है एक बर्तन में और चावलों को मैंने जो है आधा घंटा पहले ही भिगो दिया था। तो पानी रखेंगे बॉयल होने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल लूँगी एक बादियान का फूल, सिर्फ गिनती के 3 लौंग डाल दूँगी। एक छोटा सा टुकड़ा हम डालेंगे इसमें दालचीनी का, बिल्कुल इतना सा, क्योंकि हमने आलू में भी ऐड किया है। और उसके साथ हम इसमें एक ऐड कर देंगे छोटी इलायची। और अब इसमें डाल देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। नमक हमने कम रखना है क्योंकि हमने आलू में भी नमक ऐड किया है, तो इसलिए इसमें नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। तो मैं इसमें 1 स्पून जो है पूरा नमक ऐड कर रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी ½ टीस्पून के करीब ज़ीरा। तो इस पानी जो है इसको हम पकाएंगे। जब पानी पक जाएगा, उबाल आएगा इसमें, तो फिर हम इसमें डाल देंगे चावल। तो इसको पकने देते हैं। गाइस यहाँ पे हमारा पानी जो है वो ज़ोरों शोर से पक गया है और मुसलसल पक रहा है। तो अब इसमें डाल देंगे चावल। तो चावल मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रखे थे, तो वो इसमें ऐड कर दूँगी अब मैं। गाइस चावल मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब चावलों को हमने बॉयल करना है। बॉयल कितना करना है कि 1 कनी चावलों की रह जाए, बाकी चावल जो है वो गल जाए। तो 1 कनी रहने तक इसको करते हैं बॉयल। और दूसरी साइड पे हमारा कौरमा जो है वो भी तकरीबन रेडी हो चुका है। तो पहले चावल बॉयल करते हैं, फिर कौरमे की तरफ चलेंगे। गाइस चावल जो हमारे गल चुके हैं, बस 1 कनी रह गई है। तो अब चावलों को सबसे पहले हम छान लेते हैं और फिर हम अपनी बिरयानी को लगाते हैं तय और इसको रखते हैं दम पे। तो सबसे पहले जो चावल है उनको छान लेते हैं। गाइस चावल जो है उनको मैंने दम से उतार लिया है, और दम से नहीं, चावलों को पानी में से निकाल लिया, एक साइड पे छान लिया। और ये देखें माशाल्लाह से हमारा जो कौरमा है वो भी बिल्कुल रेडी है। तो देखें मैंने इसको थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में रखा है, ताकि जो हमारी 1 कनी चावल है इसमें जो हल्का हल्का सा पानी ज़रा सा रह गया, इसमें वो गल जाएंगे। तो अब सबसे पहले नीचे से आग को बिल्कुल हल्की कर देंगे और अब लगाएंगे चावलों को दम। मेन प्रोसेस की बारी आती है कि सबसे चावलों को दम किस तरह लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसमें से आधा सालन जो है उसको निकाल लूँगी तय लगाने के लिए। तो ½ सालन मैं निकाल लूँगी, ½ इसी में रहने दूँगी और मैं कढ़ाई में ही दम लगा दूँगी। तो आप चाहें तो देशकी में भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ½ सालन देखिए मैंने निकाल लिया है और ½ सालन जो है मैंने कढ़ाई में रहने दिया है। थोड़ा सा मसाला और निकाल देते हैं। गाइस देखिए थोड़ा सा सालन आ गया इसमें। अब इसके ऊपर 4 चावलों की एक तय डाल दूँगी। गाइस मैंने 1 चावलों की तय लगा दिया है और इस पर डाल दूँगी मैं थोड़ा सा फूड कलर, 3 साइड पे डाल दूँगी। और अब इसके ऊपर हम डालेंगे बाकी का बचा हुआ सालन जो मैंने निकाला था प्लेट में। तो इसको डाल देंगे सारी जगह पे फैला के। तो इसको फैला के तो इसके ऊपर जो बाकी के चावल है उसकी तय लगा देंगे जी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने बाकी के चावल भी डाल दी हैं, तो इस पर भी पहले डाल देंगे फूड कलर। और गाइज़ अगर आप चाहें तो ऐसे भी इसको दम लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से लगाएंगे तो आपकी बिरयानी यकीन माने बहुत ही मज़े की बनेगी। तो फूड कलर डालने के बाद मैं इस पर लगा दूँगी टमाटरों की एक लेयर। तो मैंने बिल्कुल देखिए बारीक बारीक टमाटर काटे हैं। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लिया था मैंने और उसकी लेयर लगा देंगे, सारी तरफ फैला देंगे अच्छी तरह से। इससे बहुत ही बिरयानी जो है वो मज़ेदार भी होगी और दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस सारे टमाटरों की तय लगा देंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर नींबू खिला दूँगी। नींबू मैंने बारीक बारीक काट के तो उनके बीज जो है वो रिमूव कर दिए थे। और इसी तरह मैं इसके ऊपर डाल दूँगी कटी हुई हरी मिर्चें। ये देखिए हरी मिर्चें डाल दी। और अब इस लास्ट में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा हरा धनिया। हरे धनिया को भी सारी तरफ फैला देंगे अच्छी तरह से। तो गाइस अब इसके ऊपर देंगे ढक्कन इसका, इसको कवर करेंगे और दम लगाएंगे पूरे 20 मिनट के लिए। तो इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और पूरे 20 मिनट के लिए लगाते हैं दम पे। और इसके ऊपर मैं रख दूँगी साथ में वज़न भी। तो इसके ऊपर वज़न रखते हैं और उसे 20 मिनट के लिए लगाते हैं दम। माशाल्लाह से पूरे 15 मिनट हो चुके हैं दम लगे हुए। तो आप चेक कर लेते हैं हमारी बिरयानी। बिस्मिल्लाह। ये तो गाइस माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और देखिए बहुत ही मज़ेदार सी हमारी खिली खिली सी आलू की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की लग रही है। तो चले सबसे पहले इसको सर्व करते हैं और फिर चख के आपको बताते हैं कि कैसी बनी है। तो चले सब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में।
तो गाइज़ ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार सी आलू की बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो चले चखते हैं अब ये कैसी बनी है। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से गाइज़ बहुत ही मज़े की बनी है, बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार। तो आप आलू की ये वाली बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं यकीन से आपको कहती हूँ कि आप चिकन की बिरयानी को भूल जाएंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और जो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मैं मिलूँगी आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।